जिन्हें भारत लौटकर इस देश को यह बताना था कि चीनी यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ, वो मंच पाते ही रोना रोने लगे। बताना तो दूर, मोदी जी ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको लगता है विदेश नीति का मतलब है जबरन ठहाके मार के हंसना। आपको लगता है विदेश नीति का मतलब है किसी के साथ गाड़ी में बैठकर चल देना। आपको लगता है विदेश नीति का मतलब है कि कोई आपका 10 मिनट इंतजार कर ले। राष्ट्रहित तो परे रख दिया आपने। असल में तो आपको वापस आकर यह बताना था कि जो आप चीन गए, पहले आप अमेरिका के सामने नतमस्तक थे, अब आप फिर से चीन के साथ गलबैया करने लगे। आप चीन गए ये जानते हुए, और ये पूरा देश और दुनिया जानती है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने खुलकर जमकर पाकिस्तान का साथ दिया, उसको हथियार दिए, इंटेलिजेंस दी, नेटवर्क दिया, सब कुछ दिया। तो आज देश पूछना चाहता है कि क्या आपने शी जिनपिंग से यह पूछा कि उन्होंने ये पाप क्यों किया? आप कहते हैं सौहार्द बन रहा है अक्टूबर 2024 के बाद से, जब आपकी मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग से। किस मुगालते में हैं आप? उस टाइम से और इस बीच चीन ने अतिक्रमण जारी रखा है। चीन हमें पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है। हमारे जो बफर जोन्स है वो हमारी टेरिटरी में बने हुए हैं। चीन ने अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं दोबारा से मुकम्मल करी है, और असलियत यह कि चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन ने अरुणाचल के गांवों के नाम बदले हैं, एलएसी पर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लगातार न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने से लेकर यूएनएससी की हमारी परमानेंट मेंबरशिप पर अवरोध लगाया है, और हाफिज सईद जैसे दुर्दांत आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से यूएन में बार बार रोका है। क्या किया है चीन ने? क्या आपने शी जिनपिंग से ये सारी बातें पूछी? क्या आपने शी जिनपिंग से पूछा कि एक तरफ वो आपसे मिल रहे हैं और एक तरफ वो आसिम मुनीर से मिल रहे हैं, वो व्यक्ति जिसके हाथ भारतीयों के खून से सने हुए हैं? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को इतनी तवज्जो उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसे मिल रही है? आइए बात करते हैं रूस की। आपने, आपके भक्त मंडली ने, आप कार में पुतिन जी के साथ कहीं चले गए, उसकी बड़ी चर्चा है। क्या आपने पुतिन जी से पूछा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस ने हमारे पक्ष में एक भी बयान क्यों नहीं दिया? क्या आपने पूछा कि आप तो हमारे सदाबहार मित्र थे, आपने क्यों कदम खींच लिया, हाथ खींच लिया हिंदुस्तान से? और एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा मोदी जी कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर आपने अपने पूंजीपति मित्रों को तो खूब फायदा पहुंचाया, उसका फायदा जनता को क्यों नहीं पहुंचा? टैरिफ लगने से जनता नुकसान झेले, लेकिन सस्ते क्रूड का फायदा जनता को ना हो, यह भी बताइएगा। और इन सब के बाद बात करते हैं अमेरिका की, बिकॉज दैट्स द एलिफेंट इन द रूम। अमेरिकन टैरिफ लगा है 50%, दो ही देशों पर लगा है, ब्राजील और भारत पर, बाकी सब पर 19%, 20%, 30% ऐसे लगा है। क्या योजना है आपकी? एक के बाद एक फैक्ट्री में उत्पादन घट रहा है, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत जबर प्रहार आने वाला है, और आ रहा है, दिख रहा है। आपकी क्या योजना? आप ठहाके लगा के हंस रहे हैं, आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं हिंदुस्तान लौटते ही। तो बहुत सारी बातें जो पूछी जाएंगी, क्योंकि ये बातें पूछी जाएंगी कि आसिम मुनीर जैसा आदमी वहां पर क्या कर रहा है। बातें पूछी जाएंगी कि क्या चीन से आपने सवाल पूछे, क्या रूस से आपने सवाल पूछे, और अमेरिका को लेकर आपकी क्या नियत है, क्या नीति है। भक्त तो देखिए अकल से पैदल है, और भक्त तो अगर हमारी टैरिफ डील हो गई होती तब भी मास्टर स्ट्रोक कहते, नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। चीन हमारे जब चीन चले गए आप तब भी मास्टर स्ट्रोक है, ना जाते तब भी मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इस देश की विदेश नीति, इस देश का प्रधानमंत्री क्या सोचता है, क्या यह इस देश को जानने का हक है या नहीं है? और बजाय देश को विश्वास में लेकर देश से संवाद करने के, आप मंच पाते ही रोने लगे। कितने रोंदू हैं आप भाई? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ कर्तव्य है आपके। इस देश के तमाम राज्य बाढ़ से ग्रस्त है, पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप क्या करने की सोच रहे हैं? विदेश नीति तो विफल है, घरेलू आय पर तब विफल है, और यहां पर आकर आप ड्रामेबाजी करते हैं। मोदी जी कुछ सीखिए इंदिरा जी जैसे लोगों से, जवाहरलाल नेहरू से, जिनको आप याद करते नहीं थकते हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, बाकी सब उसके बाद। ये गलबैया करना, ठहाके लगा के हंसना, किसी की गाड़ी में बैठ जाना, ये विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति का मतलब है हिंदुस्तान का हित सबसे ऊपर रहेगा, बाकी सारी बातें उसके बाद है।
लेकिन आप वो करने में एक बार फिर विफल रहे हैं। असीम मुनीर का होना, पाकिस्तान को तवज्जो मिलना, ये सब आपकी विफलता की निशानियां हैं।